भारतीय सेना के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। 1971 की जंग जब पाकिस्तान से हुई थी तो देश के यहाँ की फर्रुखाबाद के लगभग 28 अधिकारी और सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और पाकिस्तान की कई चौकियाँ कब्जा कर ली थी। पूर्व संध्या पर पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन सोल्जर बोर्ड के द्वारा आज सोल्जर बोर्ड स्थित शहीद स्मारक पर लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जयकारे के साथ उन्होंने शहीद सैनिकों की पत्नियों को, वीरांगनाओं को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं सम्मानित कर रहे हैं नवीन कटियार जी, पूर्व अधिकारी हैं, और साथ में रविंद्र सिंह जो वर्तमान में सोल्जर बोर्ड के अधिकारी हैं, कर्नल भी हैं। इन्होंने शाल उड़ाकर सम्मानित उन वीरांगनाओं जिन्होंने अपने पति को देश के लिए बलिदान कर दिया, उनको हाथ जोड़कर नमन भी किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैकड़ों सैनिक वहां मौजूद रहे। साथ ही 1971 की जंग जिस प्रकार से लड़ी थी वो दिन याद करने के बाद आज भी लोग अपने को गौरव महसूस करते हैं। जब लोगों से बातचीत की गई जो इस युद्ध में शामिल थे तो उन्होंने बताया संसाधन कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रत्येक सैनिक के अंदर देश को जीत और देश के लिए मर मिटना ही उनकी असली ताकत होती है। चाहे हथियार हो या ना हो, फिर भी जंग में जब सामने वाले को परास्त करने का जो सुकून मिलता है, जो जज्बा दिल के अंदर पैदा होता है, वो 1971 की जंग हम लोगों को याद दिलाती रहेगी। जब तक हम जीवित हैं तब तक देश के लिए जिएंगे। समाज में जो युवा ऑनलाइन मोबाइल में बिजी रहते हैं वो फिजिकल की तरफ ना जाके केवल मोबाइल में मस्त रहते हैं, उनको भी जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा जिससे कि वो फिजिकल ट्रेनिंग करके कंप्लीट हों और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें। और आर्मी चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, किसी में जाकर भी देश के लिए सेवा करें, अपने परिवार की। सर आज क्या कहते हैं अधिकारी और क्या कहते हैं? आज विजय दिवस के उपलक्ष्य के अंदर आज इस कार्यक्रम को आज मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे सारे पूर्व सैनिक और हमारी वीरांगनाएं हैं। उन वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा जिनके 71 की युद्ध के अंदर जिनके पतियों ने अपना प्राणों को त्यागा है। तो उस उपलक्ष्य के अंदर आज इस विजय दिवस को आज हम अपने कार्यालय के अंदर मनाएंगे। देश के युवाओं के लिए कि क्या संदेश रहेगा? देश की यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो देश की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाए और उसके देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दे। यही मेरा संदेश। इस दौर को बदलने के लिए अभियान काफ़ी हमने चलाए भी हैं और आगे भी चलाएंगे, और ताकि उनका ध्यान सोशल मीडिया से हटा के और देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए आकर्षित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें योगदान दें। सर थैंक यू। 1971 की जंग वो जंग है कम संसाधनों के, मतलब कम्युनिकेशन गैपिंग के बावजूद भी चीन के दांत खट्टे किए थे भारतीय सेना ने। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। आप जिस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं वो 1962 की बात कर रहे हैं, और 1971 की युद्ध हम लोगों ने निर्णायक युद्ध लड़ा है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध। पाकिस्तान के साथ ये युद्ध ऐतिहासिक युद्ध है जो आज तक न हुआ है, न ही भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं। और इस युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी वो अपनी कुशल नेतृत्व और दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस, इन सब का प्रतीक माना जाता है। उस समय क्या माहौल था जब चारों तरफ जंगल और कम संसाधनों के बीच युद्ध लड़ा था? संसाधन हमेशा किसी भी युद्ध के समय कमी होते हैं, बट ये हम लोग का युद्ध कौशल है, जो नेतृत्व है और जो जवानों में जो
जिज्ञासा रहती है, जो अदम्य साहस रहता है, जो देश के प्रति समर्पित होने की भावना रहती है, वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती। और संसाधन कितने भी कम हो, एक वीर अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। थैंक यू। माहौल कैसा भी हो, चाहे वो सेना का हो या बाहर का, एक चीज़ आवश्यक है, वो आपका जज्बा और आपका जो डिसिप्लिन पार्ट है। यस, डिसिप्लिन पार्ट फौज में थोड़ा ज़्यादा होता है। हम यहाँ बाहर भी देख रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी हो, बगैर डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता और हम सबको डिसिप्लिन और फॉलो करने की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, हम प्रोग्राम चलाएंगे नहीं, हम प्रोग्राम चलाते हैं। और हमारा जो कार्यालय यहाँ पे फतेहगढ़ में है, ये बहुत सी सरकारी योजनाओं को फॉलो करके और ऐसे प्रोग्राम चला रहा है जिसमें हम जो हमारे बालिक और बालिकाएं हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, आईटी की ट्रेनिंग देते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं, और जो आईएएस और आईपीएस के लिए जो जिनके अंदर कौशल है उसको भी विकसित करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये सारी योजनाएं सरकारी योजनाएं जिनको हम लोग चलाते हैं।